कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अनिल हेगड़े की बात करते हैं। जी हां, अनिल हेगड़े आज चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल जेडीयू ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है। दरअसल एक सीट जो किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई थी, राज्यसभा की सीट, उस पर जेडीयू ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अनिल हेगड़े के नाम की चर्चा हो रही है कि आखिर अनिल हेगड़े हैं कौन और इनके पीछे की पूरी जो सियासत है क्या है, इनका राजनीतिक जो विरासत है क्या है, सियासत क्या है, किस तरह से जेडीयू ने आखिर क्यों इन्हें टिकट दिया है। दरअसल राज्यसभा में ये माना जाता रहा है कि जो धन शाह थैली शाह होते हैं उन्हें टिकट दिया जाता है, लेकिन जेडीयू ने इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है अनिल हेगड़े को टिकट देकर। और आपको बताएं कि अनिल हेगड़े पार्टी में 1-2 साल नहीं बल्कि 38 साल से सियासत में वो सक्रिय हैं और पार्टी में वो लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें इस काम का इनाम जेडीयू ने दिया है। हालांकि जेडीयू के बारे में बताएं कि जेडीयू पहले दूसरी पार्टी समता पार्टी के तौर पर थी, उस वक्त से अनिल हेगड़े जुड़े हुए हैं और वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस काम का इनाम राज्यसभा की उम्मीदवारी के तौर पर उन्हें मिली है। तो अनिल हेगड़े क्या कुछ कह रहे हैं इस उम्मीदवारी के मिलने के बाद, क्योंकि बिल्कुल उनकी जो सादगी है इस मौके पर भी नज़र आ रही है। अनिल हेगड़े की जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, बिहार की सियासत में तो खूब चर्चा हो रही है, यानी बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा है, क्योंकि अनिल हेगड़े को जेडीयू राज्यसभा भेजने जा रही है और इनका निर्विरोध चुना जाना भी लगभग तय है, क्योंकि जिस तरह से ये जो एक सीट खाली हुई थी, एक सीट के लिए अलग से चुनाव होने हैं और जेडीयू उन्हें आसानी से राज्यसभा में भेज देगी। तो अनिल हेगड़े राज्यसभा के सांसद होंगे, तो उनके बारे में हम आपको बताएं कि आखिर क्या उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो थोड़ा सा आपके सामने हम जरूर रखें, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं। अनिल हेगड़े 5000 बार अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं। सबसे बड़ी खासियत उनकी यही है कि 5000 बार वो गिरफ्तारी दे चुके हैं। पूरी बात आपको डिटेल्स में बताते हैं कि आखिर अनिल हेगड़े कौन है। अनिल हेगड़े को राज्यसभा पद के लिए जेडीयू ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो आपको बताएं कि अनिल हेगड़े मूल रूप से कर्नाटक के उडुपी जिले के रहने वाले हैं। हेगड़े की गिनती आर्थिक उदारीकरण के प्रबल विरोधी नेताओं के तौर पर होती रही है। आपको बताएं कि जेडीयू ने जिन अनिल हेगड़े को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है उनकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि हेगड़े ने अब तक 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5000 बार गिरफ्तारी दी है। जी हाँ, 5000 बार गिरफ्तारी दी है। वे 14 साल तक विदेशी कंपनियों के खिलाफ नई दिल्ली के पार्लियामेंट थाने पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देते रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है, यानी अनिल हेगड़े कोई नया नाम नहीं है बल्कि एक पुराना नाम है जिसके नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। 5000 बार उन्होंने गिरफ्तारी दी है और 14 साल तक वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ नई दिल्ली के पार्लियामेंट थाने पर प्रदर्शन करते रहे हैं और गिरफ्तारियां देते रहे हैं। आपको बताएं, किसी राजनीतिक आंदोलन में राजनीतिक गिरफ्तारियों की अगर बात होगी तो लोग अनिल हेगड़े का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि एक शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा 5000 बार गिरफ्तारी देने का। आपको बताएं कि अनिल हेगड़े पिछले 38 साल से सियासत में सक्रिय रहे हैं। पहले जनता दल पार्टी, फिर जनता दल और समता पार्टी के बाद जेडीयू। अनिल हेगड़े ने रामकृष्ण हेगड़े के साथ जनता पार्टी में काम किया, यानी जनता पार्टी से ही उनका जो सियासी सफर चला आ रहा है और लगातार अभी तक जारी है। जनता दल के बाद समता पार्टी, जेडीयू और जो जनता पार्टी और जनता दल, उसके बाद समता पार्टी और जेडीयू। तो अनिल हेगड़े ने रामकृष्ण हेगड़े के साथ पार्टी में काम किया। बाद में वो जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर के करीबी रहे। अनिल हेगड़े की गिनती समाजवादी विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित नेताओं में होती है। डंकन प्रस्ताव हो या फिर कांडला पोर्ट पर हड़ताल, अनिल हेगड़े इन सभी में शामिल रहे हैं। तो अनिल हेगड़े आपको बताएं कि कोई ऐसा नया नाम नहीं है बल्कि 38 साल से इनका लंबा सियासी सफर रहा है और ये लगातार जनता पार्टी, जनता दल, समता पार्टी और जेडीयू में शामिल रहे हैं और पार्टी के लिए मुखर तौर पर काम करते रहे हैं।
और खासकर ये जॉर्ज फर्नांडिस के करीब रहे हैं और जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबियों में रहे हैं। आपको बताएं कि आर्थिक उदारीकरण के प्रबल विरोधी अनिल हेगड़े 1994 से 2008 तक जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे, उनके खास रहे। पार्टी के प्रस्ताव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती थी। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक साधारण परिवार में जन्मे अनिल हेगड़े के पिता किसान थे। अनिल हेगड़े पिछले 12 साल से पटना में जेडीयू कार्यालय में ही रहते हैं। सादगी के लिए कार्यकर्ताओं के बीच खास पहचान रखने वाले अनिल हेगड़े की गिनती ऐसे नेताओं में होती है जिन्हें कभी किसी पद का लोभ नहीं रहा। यानी बिना किसी पद के लोभ के अनिल हेगड़े लगातार 38 साल से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और आज उसका इनाम उन्हें मिला है और राज्यसभा में अब जाएंगे वो जेडीयू के सांसद के तौर पर। आपको बताएं कि जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं की माने तो अनिल हेगड़े ने पार्टी के सत्ता में होने के बाद भी कभी किसी पद की मांग नहीं की है। वे पार्टी के निर्वाचन अधिकारी के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अनिल हेगड़े को लेकर कहा जाता है कि वे सोशलिस्ट विचारधारा के फकीर नेता हैं। आज के दौर में पार्टियां धनबल से मजबूत नेताओं को राज्यसभा भेजती है, लेकिन जेडीयू की ओर से अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजना एक बिल्कुल ही चौंकाऊ कदम है और कहीं ना कहीं ये पार्टी की छवि, जिस तरह से ये छवि बनती रही है कि राज्यसभा में धनबल के बल पर जो है वो नेता पहुंचते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन बिल्कुल उससे उलट जेडीयू ने एक जमीनी स्तर के नेता को, जिनको कहा जाए कि फकीर कहा जाता है, वैसे नेता को राज्यसभा में भेजने के लिए नामित कर दिया है। आपको बताएं कि ये जो सीट है जो किंग महेंद्र के निधन से रिक्त हुई है, किंग महेंद्र के बारे में भी बात करें तो वो दवा कंपनी के, एक बड़ी दवा कंपनी के मालिक रहे हैं और अरबपतियों में शुमार रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सीट खाली हुई है, इस सीट पर किसी अरबपति के जगह किसी फकीर नेता को भेजना बिल्कुल ही जेडीयू का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।